इस वीडियो को देखने के बाद 100% वेट लॉस होगा। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कि वेट लॉस करने का सही तरीका क्या है, साइंस क्या कहता है और आयुर्वेद क्या कहता है, और ये भी जानेंगे कि वेट लॉस करते वक्त हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। डाइट प्लान के साथ साथ एक्सरसाइज भी बताऊंगी कि कौन सी करनी चाहिए। जिसको वेट लॉस का W भी नहीं आता उसको भी इस वीडियो को देखने के बाद 100% क्लैरिटी मिल जाएगी। तो तैयार हो जाइए वेट लॉस की प्रीमियम मास्टर क्लास देखने के लिए। सबसे पहली चीज जो वेट लॉस करने के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है वो है हमारा माइंडसेट। वेट लॉस का प्रोसेस शुरू करने से पहले आपको इन बातों को समझने की बहुत जरूरत है। देखिए, हेल्थ और फिटनेस की इंडस्ट्री में वन साइज फिट्स ऑल वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता है। अगर हम एक शूज ले लेंगे और बोलेंगे कि 10 लोग इसे इजीली पहन पाए तो इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज सबका साइज डिफरेंट होता है। वैसे ही वेट लॉस में आपको अलग अलग तरीके से अपनी बॉडी को डील करना पड़ता है। एक इंसान जो तरीका फॉलो कर रहा है सब के सब उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो जो ऑनलाइन में जो डाइट ट्रेंड करती है या कोई बोल रहा है मुझे इससे फायदा हुआ, तो आपको भी वो सेम चीज नहीं करनी है। क्या पता आपके लिए वो काम ना करे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट लेके चलना है वेट लॉस के लिए। 1 महीना 2 महीना इज नॉट इनफ टू डू अ हेल्दी वेट लॉस। अगर आपको गलत तरीके से करना है तो वो हो सकता है उसमें बॉडी भी डैमेज होती है और फैट वापस रीगेन हो जाता है। लेकिन अगर आप एकदम हेल्दी तरीके से करते हो तो इट विल टेक अराउंड 5 to 6 months। नेक्स्ट पॉइंट इज मोटिवेशन। अक्सर हम मोटिवेट हो जाते हैं किसी और को देखकर या फिर सोशल मीडिया में किसी रील या किसी से इंस्पायर होकर। देखिए, मोटिवेशन एक अच्छी चीज है और वो कुछ टाइम के लिए काम करती है, लेकिन जैसे मैंने अभी बोला कि 5-6 महीने तक आपको उस चीज पर टिके रहना है, उस चीज को कंटिन्यू करना है। तो ये मोटिवेशन से तो नहीं होगा। मोटिवेशन 1 दिन का 2 दिन का होता है, लेकिन आपको लंबा टिके रहना है इस गेम में तो यू नीड अ सिस्टमैटिक सिस्टम जिसमें आपका सब चीज डिफाइंड हो और आप अपनी एक्चुअल हैबिट्स को चेंज करें, ना कि 2 दिन कुछ फटाक से जिम में जाके 1 घंटा एक्सरसाइज कर लिया या आज मैंने उपवास कर लिया कि वजन कम 1 दिन में हो जाएगा। देखिए, 4 दिन 2 दिन उपवास कर लेने से और 1 दिन कड़क एक्सरसाइज कर लेने से आज तक किसी का वजन कम नहीं हुआ। तो आप भी ये उम्मीद छोड़ दीजिए। वॉट यू हैव टू डू इज मेंटेन कंसिस्टेंसी टिल 5 to 6 months। ओके, वेट लॉस करने के लिए पहला कदम या फिर आप बोल सकते हैं कि वेट लॉस का बेसिक फंडा है कैलोरी डेफिसिट। एकदम आसान भाषा में कैलोरी डेफिसिट मतलब हमारी बॉडी को दिन भर में जितनी भी कैलोरीज की जरूरत है उससे कम कैलोरीज देना। ऐसा करने के 2 तरीके हैं। पहला, आप जो कैलोरीज खा रहे हैं उसकी क्वांटिटी को कम कर दो, और दूसरा, आप जो कैलोरीज यूज कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी को बढ़ा दो। दोनों ही चीज करने से हमारा कैलोरीज में डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा। आई पर्सनली रिकमेंड कि इन दोनों तरीके में से हमको 50-50% यूज करना चाहिए। थोड़ी कैलोरीज हमको खाने से कम करनी चाहिए और थोड़ी कैलोरीज हमको एक्सरसाइज करके या फिर हमारी डेली एक्टिविटीज में से बर्न करनी चाहिए। आप जब अपना वेट लॉस स्टार्ट करोगे तो पहले 3 दिन तक कुछ मत करना, सिर्फ आप डेली जितना खाते हो उसमें से थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी कम करना। ब्रेकफास्ट में थोड़ी क्वांटिटी कम करना, लंच में 1 रोटी या थोड़े से चावल कम कर देना, सेम टू डिनर। ऐसा आपको 3 से 4 दिन तक करना है। बॉडी को धीरे धीरे आदत लगानी है। कोई भी चीज हमको झटके से नहीं करना है, हड़बड़ी नहीं करना है। कुछ दिन तक आपने अपने खाने को धीरे धीरे करके कम किया, उसके बाद अब आपको एक्सरसाइज से, वॉकिंग से, अपनी डेली एक्टिविटीज में से कैलोरीज का बर्निंग बढ़ाना है। आपकी बॉडी को पूरा 1 हफ्ता लगना चाहिए समझने में कि सामने वाला कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। 1 दिन में अचानक से 1000 कैलोरीज कम कर दोगे तो बॉडी बौखला जाएगी, उल्टा आपका नुकसान ही होगा। अब डाइट और एक्सरसाइज के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वेट लॉस के पीछे का साइंस क्या है। आपको पता है जिस तरीके से वजन बढ़ता है ना उसी तरीके से कम होगा। अब देखो, हम जब भी खाना खाते हैं तब हमारी बॉडी में एनर्जी मिलती है, कैलोरीज मिलती है, वो हमारे ब्लड में जाती है, ब्लड से बाकी सारे सेल्स में, उसके बाद मसल्स में, लीवर्स में, जहां जहां बॉडी को एनर्जी की, कैलोरीज की जरूरत है वो ले लेती है। उसके बाद फिर भी अगर आपके बॉडी में, आपके सिस्टम में अगर खाना बच जाता है, एनर्जी बच जाती है, तो बॉडी सोचती है कि चलो फ्यूचर यूज के लिए हम इसको स्टोर करके रख लेते हैं। और जहां पर ये सब स्टोर होता है उस गोडाउन का नाम है फैट। अब रोज आप अपनी बॉडी की जरूरत से ज्यादा खाओगे तो गोडाउन तो खुल गया है, तो बॉडी पूरा काम करके अगर बचेगा उसके पास तो उसी गोडाउन में वो डिपॉजिट करती जाती है। ऐसे ही करते करते
फैट बढ़ते जाता है और इंसान मोटा होते जाता है। तो कुछ नहीं करना होता, जिस तरीके से इंसान मोटा हुआ है बस उस प्रोसेस को रिवर्स कर दो। पहले क्या हो रहा था, हमारी बॉडी में कैलोरीज एक्स्ट्रा बच रही थी तो वो जाके गोडाउन में स्टोर हो रही थी। अब आपको क्या करना है, बॉडी में जो कैलोरीज की कमी करनी है, जिसको हमने बोला कैलोरी डेफिसिट। तो जब आप कैलोरी डेफिसिट इधर मेंटेन कर लोगे तो क्या सिग्नल जाएगा, अब देखो कोई चीज खत्म होगी तो इंसान गोडाउन से ही लेके आएगा ना। तो यहाँ पे खत्म हो गया एनर्जी, तो अब जाएंगे गोडाउन और वहां से लेके आएंगे। तो इसी को बोलते हैं फैट बर्निंग का प्रोसेस, कि बॉडी में जरूरत है एनर्जी की, वो ही एनर्जी फैट के फॉर्म पे स्टोर्ड है हमारे पास, तो बॉडी फिर वहीं से निकालती है, फैट को बर्न करती है और हमारे शरीर को चलाती है। इस चीज को मैंने बहुत आसान तरीके से बता दिया, लेकिन उतनी आसान है नहीं। बहुत सारे हमारे बॉडी में केमिकल प्रोसेस होते हैं, बहुत साइंस बायोलॉजी के टर्म्स बहुत खतरनाक यूज होते हैं, तब जाके ये सारा प्रोसेस होता है। बट हमको उससे क्या करना, हम तो फैट बर्न करने आए हैं, तो चलो आगे देखते हैं कि कैसे फैट को बर्न कर सकते हैं। अब आप ये सोचोगे कि अगर सारी चीजें कैलोरीज से हो रही है तो क्या हमको एक एक कैलोरीज का हिसाब रखना जरूरी है? तो आओ जानते हैं कि इसके बारे में आयुर्वेदा क्या कहता है। अगर बात करें कैलोरी काउंटिंग की, तो आयुर्वेदा में कहीं पे भी कैलोरीज का जिक्र नहीं किया गया है। आयुर्वेद मानता है हमारी बॉडी बैलेंस्ड होनी चाहिए। बॉडी हमारी बनी है 5 एलिमेंट से, ये 5 एलिमेंट से बने हैं 3 दोषास जो सबकी बॉडी में होते हैं। किसी की बॉडी में एक दोष ज्यादा होता है, किसी की बॉडी में एक दोष कम। इन दोषास का नाम है वात, पित्त और कफ। इसके बारे में मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको जरूर देखना चाहिए अपनी बॉडी टाइप को जानने के लिए। जब तक हमारी बॉडी में ये दोषास अच्छे से बैलेंस्ड हैं, हम एकदम फिट और हेल्दी इंडिविजुअल हैं। जिस दिन ये दोषा डिसबैलेंस होते हैं उस दिन से हमें कुछ ना कुछ बीमारियां स्टार्ट हो जाती है, चाहे वो ब्लोटिंग, एसिडिटी, हेडेक, डायबिटीज, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो, चाहे कितनी भी छोटी बीमारी हो, ये होती है इन एलिमेंट्स के डिसबैलेंस होने से। इसका मतलब अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है, बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है, तो ये भी एक सिग्नल है कि आपका बॉडी के जो एलिमेंट्स हैं वो अच्छे से बैलेंस्ड नहीं है। तो आयुर्वेद के हिसाब से हमको इन्हें बैलेंस करने की जरूरत है। आयुर्वेद का एक और फंडा हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं जो हमको आगे वेट लॉस में बहुत हेल्प करेगा। आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि आप क्या खाना खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं और कब खा रहे हैं। ये 3 चीज का अगर आपने ध्यान रख लिया ना, तो 50% बीमारियां तो ऐसे ही चली जाएंगी। अब तक हमने मॉडर्न साइंस को भी समझ लिया और आयुर्वेद को भी समझ लिया। अब इन दोनों कंसेप्ट्स को कंबाइन करके हम एक ऐसा बेस्ट डाइट प्लान बनाएंगे जिससे आपका सारा फैट लॉस हो जाएगा और आप एक हेल्दी और स्लिम पर्सन बन जाओगे। जब डाइट की बात आती है तो एक चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है और वो है बैलेंस डाइट। ये छोटी सी बात अगर आपने अभी सीख ली ना तो लाइफ टाइम हेल्दी रहोगे। बस इस चीज का ध्यान रखा करो कि आप जो भी खा रहे हो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, गुड कार्ब्स, फैट्स हैं, प्रोटीन, फाइबर और उसमें विटामिन्स और मिनरल्स हमको मिल रहे हैं कि नहीं। तो ब्रेकफास्ट के लिए एकदम हेल्दी ऑप्शन रहेगा स्प्राउट्स चाट, बॉइल्ड चना चाट, मसाला ओट्स, ओवरनाइट ओट्स, वेजिटेबल दलिया, खजूर वाला मीठा दलिया, वेजिटेबल चीला, बॉइल्ड एग्स। पोहा और उपमा में बहुत सारे वेजिटेबल्स होने चाहिए और पराठा पनीर या सत्तू का हो। ब्रेकफास्ट के बाद चलते हैं मिड मील में। मिड मील में आपको एक फ्रूट डेफिनेटली खाना है। फ्रूट कोई सा भी हो सकता है, सीजनल हो तो बेस्ट है, मैंगो भी खा सकते हो, टेंशन मत लो। लंच में आपको रोटी या चावल छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको इंक्लूड करना है ऑन द कंपलसरी बेसिस दाल, कर्ड या फिर बटर मिल्क, पनीर, टोफू या फिर सोया चंक्स। ये तीनों में से कोई एक प्रोटीन ऑप्शन आपके डेली लंच में होना ही चाहिए। और ये सब खाने से पहले आपको एक बड़ी प्लेट सैलेड का खाना है। सैलेड रॉ हो सकता है या फिर स्टीम हो सकता है, जो भी आपको सूट करे। इवनिंग स्नैक्स में अगर बहुत भूख लग रही है तो मैं यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दे देती हूँ, नहीं तो इवनिंग में खाना कंपलसरी नहीं है, अवॉइड कर सको तो ज्यादा अच्छा। डिनर के लिए बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बता रही हूँ, इससे ज्यादा बेस्ट खाना आपको कहीं नहीं मिलेगा, एंड दैट इज खिचड़ी। खिचड़ी सुनकर मन में बोरियत सी आ रही होगी, बट डोंट वरी, आपको अपनी खिचड़ी को बोरिंग नहीं बनानी है, बहुत इंटरेस्टिंग खिचड़ी बनानी है। दाल लेंगे, चावल लेंगे, उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स डालेंगे, घी और खड़े मसालों के साथ अच्छे से मसालेदार खिचड़ी बनाकर आपको खानी है। बिल्कुल बोरिंग खिचड़ी मत खाना। डाइट बैलेंस तो हो गई, लेकिन इसको आयुर्वेदिक बनाने के लिए आपको ये 4 आयुर्वेद के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट, सन के हिसाब से खाएंगे, जब सन राइज होगा और जब सेट होगा, इसके बीच के टाइम में ही हम अपना खाना खत्म करेंगे। दूसरा, हम स्लो खाएंगे, धीरे धीरे खाएंगे, अच्छे से चबा चबा कर खाएंगे। तीसरा पॉइंट, अपने पेट को 100% फुल करके नहीं खाना है, 80% ही खाना खाना है, 20% जगह खाली छोड़नी है। एंड फोर्थ थिंग, खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठना है। अगर नहीं बैठ पा रहे हो तो फिर 10 से 15 मिनट का वॉक जरूर करना।
नाउ नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मेजरली दो तरीके की होती है, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। लोगों को लगता है कि अगर हमको वेट लॉस करना है तो सिर्फ कार्डियो करना पड़ेगा। कार्डियो मतलब रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, ये सारी चीजें जिसमें बहुत ज्यादा पसीना निकलता है और शरीर पूरा थक जाता है। सही बताऊं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज्यादा असरदार है वेट लॉस के लिए कार्डियो से। एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं, कार्डियो कर करके जो अपना वजन कम करता है उसका वेट जल्दी बाउंस बैक करने के चांसेस हैं, लेकिन जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके अपने मसल्स को डेवलप करने पे फोकस करता है वो लंबे टाइम तक अपने वजन को मेंटेन कर पाते हैं, रिटेन कर पाते हैं, बाउंस बैक नहीं होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये 3 चीज का ध्यान रखना है एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला, 1 घंटा निकाल रहे हो अगर आप, तो उसमें से 20 मिनट आपको कार्डियो करना है और बाकी के 40 मिनट आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। और बाकी के पूरे दिन आपको एक्टिव रहना है, एक ही जगह मत बैठे रहना, कंटिन्यूअसली मूव करते रहना, अपनी बॉडी को मूविंग रखना। भगवान ने हमको मूव करने के लिए बनाया है, एक जगह पर मूर्ति की तरह बैठने के लिए नहीं। लास्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो डिस्कस करना ही है। अब तक हमने ये जान लिया कि कौन सी चीजें करनी चाहिए। अब गलतियों को सुनो कि कौन सी गलतियां आपको अपने वेट लॉस जर्नी में नहीं करनी है। पहला, हड़बड़ी मत करना किसी चीज के लिए भी। खाने में हड़बड़ी, एक्सरसाइज करने में हड़बड़ी, वेट लॉस जल्दी करने में हड़बड़ी नहीं, एकदम शांति से करो, बॉडी को टाइम दो, बॉडी बहुत साथ देगी आपका। दूसरा पॉइंट, स्ट्रेस मत लेना, किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं देना, इससे वेट लॉस स्लो हो जाता है। थर्ड, अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज कभी मत करना, 7 से 8 घंटा सोना बहुत जरूरी है, तभी फैट बर्न होगा। फोर्थ, किसी भी फैंसी ट्रेंड्स के पीछे मत भागना। कोई फैंसी डाइट जिसमें बोल रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट पूरी तरीके से छोड़ दो, कोई बोल रहा है फैट्स पूरी तरीके से खाना बंद कर दो, कोई बोल रहा है कि दिन में 3 घंटा भागो। नहीं, ये सारी फैंसी चीजों के पीछे मत भागो। हमेशा याद रखना, एक बैलेंस बना के रखना है और हर चीज को लिमिट में करना है। किसी चीज की भी अति एक्सट्रीम जो है वो अच्छा नहीं है। और फिफ्थ पॉइंट, अपने आप को कभी भी भूखा मत रखना। भूखा रहने से वेट लॉस नहीं होता है और ज्यादा फैट गेन होने के चांसेस हैं। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात जो आपको कोई नहीं बताएगा कि एक खुश इंसान ज्यादा वेट लॉस करेगा कंपेयर टू एक दुखी इंसान। अगर आप खुश हैं, अपनी हर चीजों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप ज्यादा अच्छे से वेट लॉस कर पाओगे। अगर आप दुखी हो, चिड़चिड़े हो, हर चीज में आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो चांसेस हैं कि आप वजन कम नहीं कर पाओगे और हेल्दी रहना भी मुश्किल है। तो ये थी वेट लॉस की एक प्रीमियम मास्टर क्लास या फिर एक कंप्लीट 100% गाइडेंस, जिसको फॉलो करने से आपका डेफिनेटली वेट लॉस होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ नया नहीं बताया, वही बोला जो पूरी दुनिया में सब बोल रहे हैं, तो सच यही है कि कुछ भी फैंसी आप करोगे तो वो आपको सुनने में बस अच्छा लगेगा, लेकिन वो कभी भी प्रैक्टिकल नहीं है और सही नहीं है। ये जो चीजें हैं जो आज मैंने इस पूरे वीडियो में बताई है, वो ही चीजें फॉलो करने से वजन कम होता है, इंसान हेल्दी रहता है और अब लाइफ लॉन्ग उस चीज को फॉलो कर पाता है, उस चीज पर टिक पाता है। तो आपको भी यही करना है, ये सारी चीजों को अपनी लाइफस्टाइल में हैबिट्स की तरह अडॉप्ट करनी है, ना कि बस 6-7 महीने के लिए फॉलो करो और छोड़ दो। नहीं, ये सब वो इंसान फॉलो करता है जो हेल्दी रहता है। सारे सेलिब्रिटीज जो फिट हैं वो डेली अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं हर एक पॉइंट पर। तो आप ऐसा मत सोचना कि 15 दिन के लिए करना है, वजन कम हो जाएगा, फिर छोड़ दूंगा, बैठ जाऊंगा। नहीं, अच्छे से करो, लाइफ लॉन्ग फॉलो करो। मैं तो हूं ही आपको सपोर्ट करने के लिए। ऐसी ही छोटी छोटी वेट लॉस की डिटेल्स अगर आपको डेली जानते रहना है तो मेरे साथ कनेक्टेड रहिए ऑन द सेहत सफर चैनल। और अगर आपको आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछिए। आई एम रेडी टू रिप्लाई योर एवरी क्वेश्चन।